स्वागत है आप सभी का हिंदी विद विवेक चैनल में। हम लोग एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। पहले पेपर जो भी छात्र एवं छात्राएं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर माह में, उनको ध्यान में रखते हुए पहला पेपर यानी कि जिसको जनरल पेपर के नाम से भी जाना जाता है, सब विषयों के लिए समान रहता है। विद्यार्थियों के लिए प्रायः चुनौती के रूप में अब प्रश्न पत्र था, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में प्राय विद्यार्थी को कम नंबर मिलता है। इसका मुख्य वजह यह है कि जब हम अपने अध्ययन के दौरान पहले पेपर पे पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते, लेकिन जो भी छात्र एवं छात्राएं वह स्कॉलर होना चाह रहे हैं या नेट में उत्तीर्ण होना चाह रहे हैं, तो पहले पेपर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न पूछे जाने का आशय कि 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें 10 इकाई हैं। 10 इकाई में से हर इकाई में से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग जो पहली इकाई यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और दिसंबर माह तक होने वाली परीक्षाएं तक पूरी इकाई कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हम लोग कर लें। तो पहले इकाई में टीचिंग एप्टीट्यूड पे हम लोग चर्चा करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के माध्यम से यानी कि अध्यापक छात्रों के द्वारा किस प्रकार पढ़ाता है और कैसे सिखाता है, उसमें हम लोग कुछ बुनियादी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। पहले पहले नंबर पे टीचिंग से आशय है कि अध्यापक छात्रों में अपनी आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता को विकसित करे। एक अध्यापक का मुख्य कर्तव्य यही होता है कि अपने विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच एवं सृजनात्मक क्षमता को विकसित करे। वही अध्यापक अब सच्चे मायनों में प्रासंगिक भी होता है कि जो अपने विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच एवं सृजनात्मक क्षमता को विकसित करे, उसे हम टीचिंग या शिक्षण कहते हैं। दूसरे नंबर पे टीचिंग एप्टीट्यूड उसे कहा जाता है कि अगर हम किसी काम को सीख रहे हैं, उस काम को किस प्रकार से और आसान तरीक़ों से सीखा जाए और लंबे समय तक उसे किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग सिद्ध किया जाए, उसे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता कहते हैं। शिक्षण योग्यता के दौरान प्रायः किसी काम को कैसे और आसान तरीके से लंबे समय तक इसे अपने जहन में याद करके रखा जाए, उसे हम शिक्षण योग्यता के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे टीएल मॉडल परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें अध्यापक और छात्र यानी कि अध्यापक प्राय छात्रों की जो भावनाएं यानी कि छात्रों की जो सोच सम्मिलित है उसको शामिल करके एक पाठ्य पुस्तक या सीखने का तरीका विकसित करते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा तरीका है जिसमें अध्यापक अपनी सोच एवं छात्रों के व्यवहार को सम्मिलित करके सीखने के तरीका को विकसित करते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे टीचर आएंगे, उसके बाद विद्यार्थी और पाठ्य पुस्तक, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से अध्यापक छात्रों के व्यवहार एवं अध्यापक स्वयं उसमें सम्मिलित होकर समावेशी प्रवृत्ति के द्वारा सीखने में सहायता करते हैं। इसे हम टीएल मॉडल के रूप में भी जानते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं टीचिंग और लर्नर के बीच, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। टीचिंग और लर्नर देखा जाए तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन दोनों एक ही साथ और सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में चलते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी अंतर उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। पहले नंबर पे देखा जाए तो अध्यापक, जिसे हम टीचिंग कह रहे हैं, टीचिंग प्राय अध्यापक छात्रों के बीच में जाके वह अपने ज्ञान को सिखाते हैं, यानी कि टीचिंग सोशल एक्ट है, यानी कि सिखाना एक सामाजिक कार्य है, जबकि सीखना पर्सनल एक्ट है। कोई भी विद्यार्थी को अगर कुछ भी सीखना हो तो वह स्वयं के द्वारा किसी भी चीज़ को सीख सकता है, इसलिए हम इसे पर्सनल एक्ट कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, उसमें से कि अध्यापक प्रायः विद्यार्थियों को सिखाता है, लेकिन अगर विद्यार्थी उपस्थित न हो तो अध्यापक यानी कि टीचिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन कोई अध्यापक उपस्थित हो या न हो, अगर विद्यार्थी सीखना चाहता है तो वह स्वयं सीख सकता है। यह दोनों बुनियादी अंतर, इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं।